राधे राधे बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्षेत्रमिति का ही दूसरा पार्ट करेंगे। अच्छा, पार्ट जो कर रहे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग कंप्लीट मैथ सीख रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट मैथ सीखना जरूरी है और बार बार एक ही चीज को हम लोग नहीं सीखेंगे। एक बार हम लोग सही ढंग से सीख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हर जगह काम आएगा। चाहे आप एसएससी का तैयारी करें, चाहे जीएसएससी का तैयारी करें, टेट का तैयारी करें, 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, हमें एक बार सीखना है और उसको बार बार नहीं सीखना है, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को एक बार सीखेंगे हम लोग और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और हर एग्जाम में मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्लीटली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आपको 8 वीडियो बनेगा मेंसुरेशन से, 8 वीडियो आपको देखना है। पर वीडियो में क्या होगा, अलग अलग चीज करेंगे। जैसे कल हम लोग त्रिभुज के बारे में बात किए थे, त्रिभुज हम लोग सीखे थे, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर किए थे और क्वेश्चंस भी करे थे। आज भी हम लोग क्या करेंगे, आज पार्ट है, दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आयत और वर्ग, है ना। आयत और वर्ग के बारे में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, प्लस फॉर्मूलाज को याद करेंगे, ठीक है ना। साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं और आयत का जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्या है। आयत किस टाइप का आयत होता है, आयत में क्या होता है कि सबसे पहला वाला जो टर्म होता है वो होता है कि आयत के सम्मुख भुजाएं, परस्पर सम्मुख भुजाएं, ये भुजाएं यानी सम्मुख भुजा हो गया, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आयत का पहला रूल क्या है कि सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सम्मुख भुजा बराबर होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसका विकर्ण का जो मान है ना, विकर्ण का मतलब है ये विकर्ण का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। ये विकर्ण का लंबाई जितना होगा इसका लंबाई भी उतना ही होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये इसका लंबाई जितना होगा, ये जितना होगा, इसका लंबाई भी उतना ही होगा, यानी समद्विभाजित कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। और एक चीज है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी आयत के 4 कोण होगा, चारों कोण ये कितना डिग्री का होगा, ये कितना डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। यानी कुल मिलाकर ये हो गया, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आयत के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके विकर्ण क्या होता है, आपस में समान होते हैं, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण क्या होगा, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आयत किसे कहते हैं आपको सब कुछ पता चल गया, आयत किसे कहते हैं सब कुछ पता चल गया। अब बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर इसका विकर्ण का मान और उसका परिमाप क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एक करके करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सवाल करेंगे। कैसे, सबसे पहले हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। यानी इसको, ये अगर हम लोग इसको लंबाई मान लें, ठीक है ना, इसको ब्रेथ मान लें, चौड़ाई मान लें, तो ये क्या होगा, L इंटू बी होता है। ये आमने सामने का कोण क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसको ये L मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग का क्या हो जाएगा, आयत का जितना भी सवाल होगा, सारे सवाल क्लियर होगा। उसके बाद दूसरे वाला क्या हो जाएगा, आयत की विकर्ण। आयत की विकर्ण बराबर क्या होगा, यानी ये वाला आयत की विकर्ण बराबर क्या होगा। आयत की विकर्ण बराबर क्या होगा, इसको अगर आप 90 डिग्री का मान देख रहे हैं, इसको 90 डिग्री का देख रहे हैं, तो आयत की विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यानी समकोण हो जाएगा। आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत के विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट है ना इसका, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, रूट लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण का बराबर हो गया। अब उसके बाद तीसरा वाला आता है आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप, है ना, ये भी ध्यान रखना है, परिमाप। ये तीन चीज आपको याद रखना है। आयत का परिमाप मतलब क्या होता है, आयत का परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। तो आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का, यानी L प्लस L, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं L प्लस बी इंटू L प्लस बी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस, है ना, यानी 2 लंबाई गुना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 लंबाई जो चौड़ाई, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हमें याद रखना है। इसको याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग आयत का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत की क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। यानी दोनों क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयत के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है और क्या है उसका परिमाप के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो, इसमें आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई कितना बोल रहा है कि 12 बोल रहा है और चौड़ाई कितना बोल रहा है, 8 मीटर बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग क्या सीखे थे कि क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, यही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई अगर हम लोग मान लेते हैं 12, यानी 12 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के समय मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होना चाहिए या वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर क्या जानते हैं हम लोग, चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं का योग मतलब कितना हो गया, 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8, ठीक है ना। ये 12 8 ये भी 12 होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है, और ये भी क्या होता है, 12 होता है, सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो ये क्या होगा, ये इसको सबको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 और 8 12 8 कितना हो गया, 12 8 तक हो गया 20, ठीक है ना, और ये 20 यानी कितना हो गया, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, यानी यहां से लेकर इतना तक कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 40 मीटर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे। कैसे,
दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमश क्या दिया हुआ है, 40 तथा 30 मीटर है, तो उसका विकर्ण होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है, ये भूखंड दिया हुआ है, वो आयताकार भूखंड है, ये भूखंड दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना बोल रहा है कि ये 40 बोल रहा है और चौड़ाई कितना बोल रहा है 30 बोल रहा है। तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसका निकालने के लिए बोल रहा है विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विकर्ण का फॉर्मूला भी हम लोग क्या सीखते हैं, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो हम लोग सीखे थे अभी। तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई का इसका मतलब क्या होगा, 40 का स्क्वायर करेंगे हम लोग रूट में, रूट के अंदर रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होगा, यानी 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16 और 2 जीरो हो जाएगा, और तृतीया कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी इस का हो जाएगा। अब ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500। ठीक है ना, और 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 का कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी कितना हो जाएगा 50। ठीक है ना, यानी 50 क्या हो जाएगा, ये किसमें दिया हुआ है, इसमें मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। यानी विकर्ण जो हो जाएगा इसका, ये कितना आंसर होगा, ये 50 मीटर, यानी इसका आंसर जो है बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक आयत की क्षेत्रफल, यानी आयत की क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1200 वर्ग मीटर दिया हुआ है तथा लंबाई 40 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पहले से ही दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, कि 1200 मीटर क्या दिया हुआ है ना, वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब इसका क्या बोलेंगे, इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। अब बोलेंगे चौड़ाई निकालिए, यानी इसका मान निकालना है, चौड़ाई का मान निकालना है, चौड़ाई बराबर क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर यही जानते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई, ये जानते हैं हम लोग, यही हमारा फॉर्मूला है। इसी के ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, इसी के ऊपर में क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे, यानी क्षेत्रफल के बदले क्या करेंगे, क्षेत्रफल के बदले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल के बदले लिखेंगे 1200, और क्या अगर लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, यानी 40 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई हमारे पास नहीं दिया हुआ है, या तो चौड़ाई लिखो या तो x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, चौड़ाई मानो या तो x मानो। अब क्या हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, इसमें चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 क्या हो जाएगा, 1200 के अंदर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, भागा हो गया, ये 4 के 4 काट दिया, 4 या 12, यानी कितना हो गया, 3 और 10 30 हो गया, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 30 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और भी बढ़ सकता है। तो क्या करेंगे, कंप्लीट हम लोग सीखेंगे, ठीक है, टाइम हमारे पास लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, कंप्लीट सीखेंगे, और पेपर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, मैथ्स का जितना भी सिलेबस है ना, सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे पेपर आने से पहले। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट से क्या हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हमें निकालने के लिए बोल रहा है, देखो इस सब क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक बार सोचना है कि इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोले, सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोले कि इसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए उसका लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें अंदर, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब हमें सबसे पहले चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई अगर हमें पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐसा कोई क्लू दिया होगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई हमें पता चल जाएगा। कैसे चौड़ाई पता चल जाएगा, जैसे ये आयत दिया हुआ है, ये आयत में क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई दिया हुआ है 15, ये मान लो 15 दिया हुआ है, और इसका विकर्ण जो दिया हुआ है ना, विकर्ण दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। अब क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा। अगर चौड़ाई निकाल दें तो हो जाएगा। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयत क्या होता है, आयत का एक कोण क्या होता है, हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी ये हमें ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। वो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर है ना, यानी पाइथागोरस नियम के हिसाब से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है, ऊंचाई का स्क्वायर यही तो होता है। तो इसमें क्या करें, कर्ण मतलब कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, यानी 17 का स्क्वायर बराबर ये आधार अगर मान लेते हैं तो आधार कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई का पता नहीं है तो ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ऊंचाई का स्क्वायर को अगर इधर करेंगे हम लोग तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर, यही तो होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसमें 17 का स्क्वायर करना है और 15 का स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 यही तो होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है ना, अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 64 हो जाएगा, यानी रूट 64। अब रूट 64 बराबर कितना हो जाता है, 8 पे 64 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, रूट 64 मतलब 8 हो जाएगा, यानी ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर कितना होता है, एरिया बराबर होता है 8 गुना, यानी लंबाई गुना कितना होता है, चौड़ाई। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी क्या 15 8 कितना होता है, 15 8 कितना होता है, 120। ठीक है, 120 है ना, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी ढंग का आता है, क्वेश्चन आपको इसी ढंग का क्वेश्चन से ही सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर
तथा चौड़ाई 60 मीटर, जिसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है, ये पार्क है, ठीक है ना। एक पार्क दिया हुआ है, इस पार्क का जो लंबाई और चौड़ाई कितना है, ये लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर और ये दिया हुआ है 60 मीटर। अब क्या बोलेंगे, इसके चारों ओर अंदर की ओर क्या हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, और ये रास्ता का जो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये चौड़ाई दिया हुआ है 5, ठीक है ना। 5 मीटर क्या दिया हुआ है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है। इसका मतलब बोल रहा है कि ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, इसका नहीं, ये रास्ते का क्षेत्रफल। यानी इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें 2 आयत दिखाई दे रहा है। अब 2 आयत में एक बड़ा वाला आयत दिखाई दे रहा है, एक छोटा वाला आयत दिखाई दे रहा है। अब दोनों आयत से क्या करेंगे, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों आयत का क्षेत्रफल से यानी बड़े वाला क्षेत्रफल से अगर छोटा वाला क्षेत्रफल को निकाल दिया जाए तो कौन सा हिस्सा बच जाएगा, यही वाला हिस्सा बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा। इसका मतलब बड़ा वाला जो आयत है, उस बड़ा वाला आयत से हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला आयत को निकाल देंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास रह जाएगा। तो अब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वाला आयत है उसका हम लोग निकालेंगे। बड़ा वाला आयत का जो लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, लेकिन छोटा वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई हमें क्या है, पता नहीं है। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसके अंदर 5 मीटर हो जाएगा, इसके अंदर 5 मीटर, यानी 10 मीटर क्या हो जाएगा, बाद चला जाएगा। यानी छोटा वाला जो आयत का लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 से क्या हो जाएगा, 10 मीटर कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो सेम और सेम क्या हो जाएगा, इधर जो चौड़ाई है ये भी कितना होगा, 10 मीटर कम हो जाएगा। 10 मीटर कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये 50 60 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 50 दिया हुआ है। यानी छोटे वाला आयत का लंबाई चौड़ाई पता चल गया, बड़े वाले आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था। तो अब क्या हो जाएगा, बड़े वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, बड़ा वाला पहले, ठीक है ना, बड़ा वाला, ठीक है ना। यानी पार्क का, सीधी सी बात है, पार्क का करो, ठीक है ना। पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इतना कितना हो जाएगा, 90 गुना 60 होगा। नोच कितना हो गया, 54, यानी 5400 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, बड़ा वाला पार्क का। अब छोटे वाले जो पार्क है, छोटे वाले जो आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छोटे वाले का पार्क का जो आयत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 गुना कितना हो जाएगा, 50, है ना। 8 5 कितना हो जाएगा, 4000 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, बड़े वाले से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाना है। यानी क्या करेंगे हम लोग, 5400 से कितना घटाएंगे, 4000 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये क्या होगा, 0 0, ये कितना होगा, 4 होगा, ये कितना होगा, 14, यानी 1400 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 1400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है। यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं अभी तक का जो आयत के बारे में हम लोग पढ़े ना, वो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप क्या कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इससे कुछ समझ में आ जाए और अच्छे से वो क्या करें, प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग वर्ग के बारे में बात। वर्ग के बारे में हम लोग सीखेंगे, वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग का कौन कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, कौन कौन सा फॉर्मूला के बारे में हमें सीखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ग के बारे में बात करेंगे। वर्ग कैसे बनेगा, वर्ग भी वैसा ही है जो आयत की तरह, लेकिन आयत और वर्ग में थोड़ा सा अंतर ये है कि वर्ग के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि सारे भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी सारे भुजा क्या हो जाएगा, यानी वर्ग के सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। पहले नियम ये है कि सब बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। उसके बाद क्या है, वही है सेम कि इसका विकर्ण जो हो जाएगा, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका भी जो कोण होता है, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जहां पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ये दोनों जहां पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यहां पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके एक एक्सप्रेशन है, ये इसको अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद बात और बाकी सारे वही है, क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वही लंबाई गुना चौड़ाई। इसको अगर लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। यानी ये दोनों को अगर ये मानते हैं, ये और ये, यानी भुजा बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद वही बात आ जाता है कि वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इसमें वर्ग का विकर्ण बराबर ये √2। ध्यान रखना है, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये √2, ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या आ जाता है कि वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। यानी भुजा जब बराबर हो जाएगा, यानी 4 से क्या करेंगे, ये को गुना कर देंगे, यानी 4 गुना भुजा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 गुना भुजा। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है, इस तीनों फॉर्मूलाज को क्या करना है, आपको याद करना है। इसको आप याद करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे हम लोग अभी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन सबके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्ग जिसका एक भुजा 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 20 मीटर है, यानी ये वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग का क्या है, एक भुजा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा और इधर भी 20 होगा। और इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यही होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 20 दिया हुआ है, यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 400। और ये कितना दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना है, मीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। यानी एक वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग का जो विकर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि वर्ग का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्या बोला था, पहले बोला कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा का स्क्वायर
भुजा का स्क्वायर यानी हमें चाहिए भुजा। जब इसको भुजा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये विकर्ण से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भुजा। तो विकर्ण से भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी क्या करते कि वर्ग का विकर्ण बराबर, यानी विकर्ण बराबर हम लोग क्या जानते थे, विकर्ण बराबर यही जानते थे ना, ये √2, यही अभी हम लोग सीखे थे। तो इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है, यानी ये हमें निकालना है, यानी ये भुजा ये दिया हुआ है, तो विकर्ण इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ये √2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, √2 ऐसे हो जाएगा, यानी 6√2 हो जाएगा। ये भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर यानी ये बराबर कितना हो जाएगा, 6/√2। अब क्या करना है हमें क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर ये भुजा बराबर ये हो गया हमारे पास, भुजा बराबर कितना होगा, 6/√2 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी क्या हो गया, क्षेत्रफल यानी भुजा हमारा कितना निकल गया, 6√2 निकला हुआ है, और इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6√2 का स्क्वायर क्या होगा, 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों को कर जाएंगे, यानी कितना में कटेगा, ये हो जाएगा 18 में कटेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे आते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं। और तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसकी भुजा क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन काफी आसान है। क्या दिया हुआ है, क्योंकि एक वर्ग दिया हुआ है, पहले से ही एक वर्ग दिया हुआ है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, 2500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, हमें भुजा निकालना है, भुजा निकालना है। तो हम लोग को जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यही जानते हैं ना हम लोग। एरिया बराबर क्या है, भुजा का स्क्वायर। अब एरिया हमें दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, और भुजा हमें नहीं दिया हुआ है, तो भुजा को ये लिखेंगे। तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब ये रूट हो जाएगा यानी ये बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2500 का वर्गमूल करेंगे, 2500 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डी इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, डी इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चंस को ही पूछा जाता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है ना, तो सब उसके बाद क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा नंबर में क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ग जिसका एक भुजा 4 मीटर है, तो वर्ग की परिमाप और इसका विकर्ण ज्ञात करें। दो क्वेश्चन एक ही साथ डला हुआ है। क्या क्या डला हुआ है, इसका विकर्ण भी निकालना है और इसका क्या करना है, परिमाप भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। इसके अंदर क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है विकर्ण और हमें निकालना है परिमाप। ठीक है, इसके अंदर अगर क्षेत्रफल भी देता तो ये क्या हो जाता है, ये क्षेत्रफल, यानी तीनों क्वेश्चन इसी के अंदर पुट हो जाता। तो विकर्ण बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कि वर्ग के विकर्ण बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये √2 यही जानते हैं ना, ये √2। या इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 4 दिया हुआ है यानी क्या हो जाएगा, 4, यानी विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 4√2। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो गया, 4√2। ध्यान रखना है, विकर्ण बराबर 4√2। उसके बाद परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 यानी कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर, यानी मीटर में दिया हुआ है तो 16 मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ये का स्क्वायर, यही होता है ना। ये बराबर कितना हो गया, यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, और ये कितना दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर। यानी ये तीनों क्वेश्चन दिया हो गया, इसी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया, और आपको आगे करने का जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों अभी तक का जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर को भी समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को अच्छे ढंग से देखना है, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो होगा ना, ये सिर्फ इसी पेपर के लिए नहीं है, ये आपके आने वाले सारे पेपर के लिए ही है। ठीक है ना, आप इसमें क्रैक करेंगे या ना करेंगे, कैसे होगा आपका पेपर। आप अगर जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, या तो आप किसी भी 10th और 12th लेवल के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है ना, आप इसको क्या कीजिए, सही ढंग से देखिए। ठीक है ना, सही ढंग से देखकर इसको क्या समझिए और अपने माइंड में बसा लीजिए। ये बार आपको करना है, बार बार करने का झंझट नहीं है। तो चलिए अभी तक के लिए यहीं तक ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो पार्ट 3 के लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे।